सभी बच्चों को नमस्कार। आज के इस प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिव कुमार यादव को चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए पीवाईक्यू सीरीज पाने के लिए। कक्षा 10 मॉडल पेपर 2025, विषय विज्ञान, कोड 8 से 24 सीके। विज्ञान प्रश्न पत्र कोड दिया गया 822 सी के। आप लोग अनुक्रमांक और नाम फिल कर देंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट। इंट्रोडक्शन आप लोग वो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रारंभ में परीक्षार्थियों को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र में आ और बा 2 खंड दिए गए हैं। खंड आ और खंड बा 3 उपभाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में विभाजित हैं। प्रत्येक खंड के सम्मुख उसके अंक निर्धारित दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उपभाग नंबर 1 खंड आ बहुवैकल्पिक प्रश्न। खंड आ बहुवैकल्पिक प्रश्न उपभाग नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा सभी लोग। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरता है। सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होगा? इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा सी, बैगनी रंग का। सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी रंग के होगा क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रिज्म में सबसे अधिक बार मुड़ता है जबकि लाल रंग कम बार मुड़ता है, इसीलिए न्यूनतम विक्षेपण लाल रंग का होगा। सबसे अधिक विक्षेपण होगा बैगनी रंग का। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 चैनल मैथ्स बाय शिव कुमार यादव, चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, रक्ताब। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप सभी लोग। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंब से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दर्पण से किसी को गुजारा जाता है तो दर्पण देखिएगा आप लोग, ये अच्छा बना लीजिएगा या दर्पण बना लीजिएगा। दिया गया अवतल दर्पण। दर्पण का वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी होती है, वक्रता केंद्र बना लीजिएगा सभी लोग। अवतल दर्पण बना लीजिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, दर्पण का वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप सभी लोग। किसी वस्तु का सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। देखिएगा, वाट किसका होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर वाट शक्ति का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप सभी लोग। समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध से कितने गुना हो जाएगा? समान प्रकार के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा आप लोग। R बराबर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम में हो जाएगा R3। और तीनों प्रतिरोध समान है तो तीनों R, 1R, 2R, 3R तो हो जाएगा 3R। और कह क्या रहा है? प्रत्येक प्रतिरोध की कितने गुना हो जाएगा? तो R है और सेम R है तो यह किसके गुना हो जाएगा? आगे क्या दिया गया? 3, तो 3 गुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा सभी लोग। एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रदर्शित करेगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वृत्ताकार। जब एक क्षण चुंबक आप लोग लेंगे, साउथ और नॉर्थ साइड से होता है तो ऐसे बनाता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपभाग नंबर सेकंड देखिएगा। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खाने के सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। NaCO3.10H2O धामन सोडा का सूत्र होता है। धामन सोडा NaCl ये आप लोग जानते होंगे साधारण नमक है, साधारण नमक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा सभी लोग। ब्यूटेनोन के क्रियात्मक समूह क्या होंगे? ब्यूटेनोन, जहाँ पर नोन शब्द जुड़ता है वो कीटो समूह हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। बांड CO डबल बांड O, ये CHO हो जाएगा एल्डिहाइड समूह। CHO हो जाएगा एल्डिहाइड समूह। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया, ये एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। बांड CHO एल्कोहलिक समूह हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। बांड COOH कार्बोक्सिलिक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10। जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? जस्ता धातु तन HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? जस्ता Zn हो जाएगा प्लस HCl क्रिया करा दीजिएगा, 2HCl बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर H2 कहाँ दिया गया? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। आंसर नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अमलगम होता है, अमलगम मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मिश्र धातुएं पारे प्लस चांदी प्लस सोना टिन तांबा आदि को जोड़कर बनाया जाता है, इन्हें मिश्र धातुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? अब लोग देखिएगा, एल्केन में डबल बॉन्ड होता है, एन शब्द जुड़ता है इसके अनुलग्न। यहाँ पे दिया गया एल्केन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, एथिलीन। ओमार में फिल कर दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। उपभाग नंबर सेकंड शुरू हो रहा है। द्विखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। द्विखंडन विधि द्वारा जनन पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना में होता है। सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये सभी द्विखंडन नामक अलैंगिक जनन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर। अलिंद व नीले किस मानव अंग के भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये, हृदय के। अलिंद और नीले मानव हृदय के 4 कक्षों के नाम होते हैं। हृदय में ऊपरी कक्ष होते हैं। ये कक्ष रक्त परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान में, ऑक्सिन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन्स होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन एक, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन्स होता है जो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पुष्प के जन अंग कौन से होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी नंबर, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं और स्त्री के भाग को स्त्री केसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एमसीक्यू सीरीज में सेशन पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वियना विश्वविद्यालय। वियना विश्वविद्यालय। इन्होंने वियना से 1851 से 1853 तक 2 वर्ष बिताए, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और गणित पर व्याख्या और संशोधित करके भाग लिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वियना विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण होते हैं? इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा बी, लंबा व गोल बीज। मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के अनुसार कुछ लक्षण प्रभावी हुए और जबकि अन्य अप्रभावी हुए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल कौन से बनाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, उत्पादक। आप लोग इसी प्रकार से ओमार बेस्ड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगला सेशन पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैथ्स बाय शिव कुमार यादव यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।